राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन अगर की गई है तो मैं इसका प्रतिकार थोड़ी कर सकता हूँ। डॉक्टरों की सुरक्षा में अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो भारत सरकार का निर्णय है, तो अपना निर्णय हो, पर इतनी बात होनी चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर देश के अंदर में अत्यंत पिछड़ा दलित महादलित की बेटियों के साथ रेप होता है तो उस समय संस्थानें चुप्पी साध लेती है। उसमें मैं नहीं देखता हूँ कि कई लोग निकल करके बाहर आते हैं। अगर रेप में भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसमें भी पहचान होगी, रंग और भेद होगा, तो सवाल तो उठ ही जाएगा। टास्क फोर्स गठित करें, करना है करें। कल भारत बंद का आह्वान किया गया था जिसमें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। तो ये कल के भारत बंद पर जो गुंडई प्रशासन की देखी गई, एसडीएम तक को, मजिस्ट्रेट तक को नहीं छोड़ा गया। पुलिस का बल आम जन पर क्यों प्रयोग होता है? पुलिस का बल अपराधियों पर क्यों नहीं? पुलिस का बल उन लोगों पर क्यों नहीं जो दिनादृष्टि बम से दहला देते हैं इलाका को? उस पर होनी चाहिए थी। लेकिन बिहार में पुलिस अनियंत्रित है। देश भर में पुलिस ने लाठियां भांजी है, लेकिन बिहार में जो पुलिस अनियंत्रित है, वो ये कहें कि इन दिनों पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जी का तो कोई इकबाल बचा ही नहीं है, क्योंकि एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के बूट पर, जूते की नोक पर पुलिस तंत्र को चलाता है और पुलिस हेडक्वार्टर की सुनी नहीं जाती है। लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। राजद नेता की भी हत्या कर दी जाती है। खुद कल तेजस्वी यादव वैशाली में थे, उन्होंने कहा भी कि बिहार में अब अपराधियों का बोलबाला है। देखिए, चारों तरफ है चीख पुकार, हर गलियां, हर कस्बा, हर इलाका कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी दल के हों। हर दल के नेता भी अपनी जान गंवा रहे हैं, अपराधियों के गोलियों के शिकार हो रहे हैं। अब तो जनप्रतिनिधि को भी सीधे तौर पर शूट कर दिया जा रहा है। नीतीश कुमार का इकबाल अब नहीं बचा। नीतीश अचेत हैं और अचेत अवस्था में बिहार है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज भारत सभी देशों के हितों के बारे में सोचता है। पोलैंड में पीएम मोदी इस देश के पूंजीपतियों के बारे में सोचते हैं, आम जन के बारे में नहीं। अगर आम आदमी की बात सोचते तो महंगाई की चक्की में पिसता इंसान उबर गया होता। किसान के बारे में सोचते तो किसान के एमएसपी पर विचार कर लिया गया होता। इसलिए मोदी जी सीधे तौर पर अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं। आज देश भर में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। हिडेनबर्ग और अडानी के जो रिपोर्ट, देखिए, इस देश में जो ईडी है, संस्थान की साख डूब गई। ईडी का मतलब होता है प्रतिपक्ष पर प्रहार। ईडी का मतलब होता है सत्ता का संरक्षण, और ईडी का मतलब होता है अपने विरोधियों पर नकेल। ईडी इसलिए नहीं बनाया गया था। बिहार में देखिए, नोटिस जिन लोगों को दिया गया, चर्चा भी हुई क्या? कई अधिकारियों को नोटिस हुआ, करीबियों को हुआ, उनके शागिर्दों को हुआ, सिपा सलाहकारों को हुआ, पर चुप्पी क्यों? इसलिए कि ईडी भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो ईडी कहता कि नहीं, मैं भाजपा के यहाँ नहीं जाऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी अगर धरना प्रदर्शन कर रही है बाहर में, तो सचेत करने के लिए कर रही है, पारदर्शिता के लिए कर रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।